देखिए आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर क्या है। कोयला उत्पादन में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश के कुल उत्पादन में 1 अरब टन के आंकड़े को पार कर लिया है। ठीक है, ये पहली खबर है। फेयर से फुर्सत योजना, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किरण रापू राम मोहन नायडू के एक रूट एक किराया मॉडल के तहत इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, केंद्रीय याद रखिएगा कि केंद्रीय नाट्य उत्तरा मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू। ठीक है, इसकी पहली उड़ान रीवा से रायपुर जाएगी। रीवा आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, जबकि रायपुर आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। लोनी गाजियाबाद में बना सबसे प्रदूषित शहर। देखिए गाजियाबाद में एक शहर है लोनी, उसको सबसे प्रदूषित शहर भारत का बनाया गया। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए लोनी दुनिया का सबसे, देखिए ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनाया गया। अब ये पूछा जा सकता है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा है, तो लोनी गाजियाबाद है। ठीक है, मैं भी वैसे इस शहर में गया हुआ हूँ। लोनी में काफी गंदा शहर है, जगह जगह पानी जमा रहता है। गलियों में बड़े बड़े मकान बने हैं लेकिन बाहर पानी जमा रहता है। पश्चिम एशिया संकट पर भारत का नजर। ईरान इजराइल तनाव के बीच भारत की सरकार ने तेल आपूर्ति अर्थव्यवस्था को सुरक्षा के लिए 7 सशक्त समूहों का गठन किया है। ठीक है, समूह का गठन इसलिए किया गया है कि उससे आंतरिक जो समस्या पैदा हो रही है भारत में, उसका निवारण किया जा सके। अब इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्या है। ईरान इजराइल तनाव। तेहरान के कजान शहरों में हाल ही में बड़े बड़े धमाके सुने गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए 15 सूत्री शांति समझौता प्रस्ताव पेश किया है, जिसे फिलहाल ईरान ने ठुकरा दिया है। इसका मतलब अभी वॉर नहीं रुकने वाली है। ठीक है, बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ईरानी विदेश मंत्री ने बयान में दिया है कि मार्ग केवल दुश्मनों के लिए बंद है, जबकि मित्र देशों के लिए रास्ता खुला हुआ है। हम मित्र देशों में देखिए 5 देशों का नाम लिया है, इसमें भारत का भी नाम है। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया के वीजा प्रतिबंध क्या है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी नागरिकों के लिए पर्यटन और कार वीजा पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने वीजा पर ईरानी लोगों के लिए प्रतिबंध लगा दिया 6 महीने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं खेल कूद में क्या है, स्पोर्ट में। तो आईसीसी T20 विश्व कप भारत के फाइनल न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर 2007, 24, 26 में खिताब अपने नाम की, मतलब 3 खिताब पहले से, 26वां खिताब इस पर जीत लिया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन बने हैं। प्लेयर ऑफ द फाइनल जसप्रीत बुमराह बने हैं। फाइनल मैच में प्लेयर जसप्रीत बुमराह बने हैं। अब बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल 2026 की बड़ी डील, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आरसीबी टीम को 16,600 करोड़ रुपए में बिक गई। ये आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी डील मानी जाती है। ठीक है, 16,000 करोड़, लगभग $2 बिलियन की। ठीक है, सबसे बड़ी डील है। आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ, पाकिस्तान ने साहिजादा फरहान को यह खिताब दिया। ठीक है, साहिबजादा फरहान। ठीक है, ये वहाँ के प्लेयर है, प्लेयर ऑफ द मैच। ठीक है, आईसीसी। नियुक्तियां अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट अवार्ड देख लेते हैं। डॉक्टर संजय तिवारी इन्हें नेशनल डिफेंस कॉलेज एनडीसी का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किरण मणि ओपन एआई में भारत सहित एशिया पैसिफिक क्षेत्र के विकास के लिए किरण मणि को अपना प्रमुख नियुक्त किया। ओपन एआई, ठीक है, ये कंपनी ओपन एआई की, वहाँ की उसने नियुक्त किया किरण मणि को। जितेंद्र सिंह, चिकित्सा और मधुमेह के क्षेत्र में उन्हें योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। केवी रमना मूर्ति, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने नए पूर्णकालीन सदस्य के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेबी के नए चीफ कौन नियोग है, तो केवी रमना मूर्ति। पहले कोई लेडीज थी, उनकी जगह ये केवी रमना मूर्ति को किया गया है। अब आइए देखते हैं राष्ट्रीय में। 7 अधिकार प्राप्त समूह एम्पावर्ड ग्रुप का गठन। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में संकट के लिए भारत में रणनीतिक आर्थिक प्रभाव निपटने के लिए 7 उच्च स्तरीय समूह, ये उच्च स्तरीय समूह रिटायर अफसर लोग होते हैं, आईएएस अधिकारी, पीएस अधिकारी, जज, रिटायर, उन लोग के उसमें उसमें नेता लोग भी शामिल होते हैं।
में वरिष्ठ अधिकारी विदेश सचिव भी शामिल कमिश्नर मिस्त्री द्वारा किया जाएगा। देखिए वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें है। ठीक है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में तृतीय पंथी व्यक्ति का संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को और अधिक सशक्त बनाना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है। यूजीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात है। ठीक है, उत्तराखंड के बाद यूजीसी गुजरात ने लागू किया, ये ध्यान रखिएगा। अभी लागू किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे टोल वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे टोल वृद्धि 5% की अधिक बढ़ोतरी की गई। ये बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। कौन सी खबर है? इकोनॉमिक अपॉइंटमेंट विदेशी मुद्रा भंडार। देखिए फॉरेक्स रिजर्व होता है आरबीआई का, जिसमें विदेशी मुद्रा डॉलर में की जाती है, डॉलर तथा अन्य मुद्रा में। तो विदेशी मुद्रा भंडार 710 बिलियन डॉलर का स्तर पर बना हुआ है, जो वैश्विक झटकों से निपटने के लिए। ठीक है, कितने दिन का रिजर्व भारत के पास है? 710 बिलियन डॉलर है। जनगणना 2026-27 के ब्रांड एम्बेसडर प्रसिद्ध रेत कलाकार सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। ठीक है, जनगणना 2027 का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर। ये जनगणना हो रही है, 4 महीना चलेगी, अप्रैल से लेके मई तक जनगणना होती रहेगी। ये पूरा साल जनगणना होगी। ठीक है, साल के अंत में इसका रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी जाएगी, फिर वहां से सेंसस की रिपोर्ट जारी होगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला प्रमुख आर एम नचम्मा को एक चालू न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, आर एम नचम्मा। सौरभ गांगुली जैक्सन ग्रुप के पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली को नवीनीकृत ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के प्रचार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, जैक्सन ग्रुप है, इसका इन्वर्टर भी आता है जैक्सन का, उसी कंपनी की बात हो रही है। उसने अपना एम्बेसडर बनाया है इनको। रक्षा एवं विज्ञान डिफेंस और सिस्टम। देखिए वायु प्राण नाम से प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना का है, ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत हेलीकॉप्टर से ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं। ठीक है, वायु बाण। ये हेलीकॉप्टर पे बैठे बैठे ड्रोन लॉन्च होगा। ठीक है, देखिए उसमें विभिन्न तरह की सेटेलाइटों का और यहाँ की छतरियों का यूज किया जाएगा, वहां से कनेक्शन के तहत ड्रोन लॉन्च किया जाएगा हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट। राफेल लड़ाकू विमान रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने भारतीय वायुसेना के लिए 114 अतिरिक्त लड़ाकू विमान की खरीद की हरी झंडी दी। लड़ाकू विमान देखिए राफेल फ्रांस का लड़ाकू विमान है। अब पहले 32 या 56 के करीब खरीदे गए थे, फिर 114 अब खरीदने की हरी झंडी दे दी गई। अगली 3 का परीक्षण भारत के उड़ीसा के तट पे अपने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का परीक्षण किया गया। ठीक है, खेल में देख लेते हैं दोबारा से। टी20 विश्व कप आईसीसी वर्ल्ड टूर्नामेंट का खिताब ने नाम किया कैरोलिना मारिन को संन्यास। देखिए प्रमुख प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने चोटों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। संगीत कला निधि पुरस्कार प्रसिद्ध वीणा नायक जयंती कुमारेश को वर्ष 2026 के प्रसिद्ध संगीत नायक कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया। ये आरसीबी का नया स्वामित्व आईसीसी टीम रॉयल बेंगलोर को 16,000 करोड़ में आदित्य बिरला ग्रुप तथा अन्य निवेशकों ने इसको परचेज किया है। इसको के कार्टिमियन खरीदा है इसको। ठीक है, ये रहे आज के करंट अफेयर। बाकी आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नीचे कमेंट करिए, तो मैं उस क्षेत्र से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा।